चलो बेटा, तो आज हम लोगों को समझना है तीसरा चैप्टर। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 9th का तीसरा चैप्टर, और इसमें इस क्लास में हम बता रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय इस चैप्टर का। अब देखो जरा समझो, ये चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जरा समझना है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, ऐसे ही पढ़ा था ना। जैसे मान लीजिए एक लाइन है और उस लाइन में कहीं हम 0 पॉइंट मानते थे, फिर समान दूरी पर ऐसे चिन्ह लगाया करते थे और दाएं पक्ष में प्लस की संख्या लिखा करते थे और बाएं पक्ष में माइनस की संख्या लिखा करते थे। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निर्देशित करते थे या दर्शाते थे या निरूपित करते थे, ठीक। अब मान लीजिए ये संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमको। अब अगर हम माने कि एक हम तल लें, यह है संख्या रेखा, ये क्या है? संख्या रेखा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि संख्या रेखा को हम क्षैतिज ही लें, ये हमने क्षैतिज संख्या रेखा ली है। अगर मान लीजिए हम एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा लें और कहीं पर अगर हम 0 माने और समान दूरी पर हम ऐसे चिन्ह लगा दें, यहां पर समान दूरी पर ऐसे चिन्ह लगा दें, तो जब हम 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम प्लस का 1 2 3 4 लिखेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 लिखेंगे। बात समझ गए? तो एक संख्या रेखा इस तरीके से भी संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है, या ऊर्ध्वाधर हम एक संख्या रेखा बना दें तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी हम संख्या रेखाओं को निर्देशित करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मान लीजिए अगर हमें किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को संख्याओं को निरूपित करना है, संख्याओं को क्या करना है, तो हम कैसे निरूपित करेंगे, इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक लड़का मोहन है, ठीक है, और यहां एक लड़का राकेश है। अब हम कह रहे हैं कि मोहन से राकेश की स्थिति क्या है, यानी राकेश मोहन के रिस्पेक्ट में, मोहन के सापेक्ष कहां बैठा है, कौन सी स्थिति में बैठा है। और अगर मान लो हमारे पास में एक रास्ता हो जाने का, एक रास्ता हो कि पहले हम ऐसे जाएं फिर हम ऐसे जाएं तो हम राकेश के पास पहुंच जाएंगे। बोलो, राकेश के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं? चलना हमने कहां से प्रारंभ किया? मोहन के पास से। एक दूसरी स्थिति भी बनाते हैं हम, यहां मोहन था और यहां राकेश था। मान लीजिए राकेश से मोहन के पास जाना है या मोहन से राकेश के पास जाना है, तो अगर राकेश, मोहन से राकेश के पास जाना है तो पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, या राकेश से मोहन के पास जाना है तो पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। बात को समझो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को संयुक्त रूप से बनाएं, कैसे बनाएं? तो देखो, इसका 0 यहां है, इसका 0 यहां है, तो क्या अगर हम ऐसा एक कार्तीय तल बना दें, मतलब ये वाली रेखा, ये रेखा है, इसका नाम मान लिया हमने x और x डैश, इसका मान लिया y और y डैश। तो देखो, इसके बीच में O था तो इसका O यहां होगा और इसका O भी यहां होगा। बोलो, होगा? अब हम चारों तरफ समान रेखा खींच दें, 1 2 3 4 5 ऐसे, 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 ठीक है। अब ऐसे कुछ गए थे और ऐसे कुछ गए थे, समझ रहे हैं ना बात को? एक हम यहां बनाए, समझना, x x डैश y y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, चलो ये हो गया और 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5।
तो हमें जहां से चलना है उसे हम मूल बिंदु पर मानते हैं, यानी हम मोहन को मानेंगे यहां, मोहन को कहां मानेंगे, यहां, और ऐसे चले और ऐसे चले, मान लीजिए इतना चले हम, यानी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब ऊपर भी हमें 4 किलोमीटर जाना है मान लीजिए, तो देखो इसके सामने कहलाएगा 1 किलोमीटर, इसके सामने कहलाएगा 2 किलोमीटर, इसी की सीध में इसके सामने कहलाएगा 3 किलोमीटर, इसके सामने कहलाएगा 4 किलोमीटर। यानी अब हम ऐसे चले, पहले हम ऐसे आए, फिर हम ऐसे गए, ये 1 चले थे, इसके सामने ये 2 था, इसके सामने ये 3 था, इसके सामने ये 4 था। बोलो यहां पर राकेश मिल गया, यहां मोहन था, देखो वैसे ही लाइनें बनी कि नहीं बनी, स्थिति मिल गई हमें। और चलो अगर हमें राकेश से मोहन के पास जाना था तो राकेश को बिठाना पड़ेगा बीच में, और अब हम जाएंगे नीचे, 1 2 3 4, यहां आके रुक गए। अब हमें ऐसे जाना है तो इसके सामने 1 आएगा, इसके सामने 2 आएगा, इसके सामने 3 आएगा, इसके सामने 4 आएगा। अब हम ऐसे आ जाएंगे, बोलो बेटा आएंगे कि नहीं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मिल गया हमें मोहन। देखो ऐसे ही बना के नहीं बना, बनाना। तो अब मोहन की स्थिति राकेश के सापेक्ष क्या है, जो मूल बिंदु पर है उसके सापेक्ष क्या है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम चलेंगे कि राकेश की स्थिति मोहन के सापेक्ष क्या है। अच्छा अब बताओ बेटा, मूल बिंदु से जब इस तरफ जाते हैं तो धन की लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ओ से जब एक्स की तरफ चलेंगे तो ये धनात्मक होगा, यानी धन की वैल्यू कहलाएंगी। और जब हम पीछे चलेंगे यानी ओ से एक्स डैश की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक मान कहलाएंगे। ओ से ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक मान कहलाएंगे, ओ से नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक मान कहलाएंगे। मतलब अगर यहां जाएंगे तो धनात्मक और यहां जाएंगे तो ऋणात्मक। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें मोहन की स्थिति राकेश के सापेक्ष चाहिए थी, तो बोलो बेटा राकेश से हम y अक्ष में, पहले हम चलते हैं x अक्ष में। देखो होता क्या है, जो निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक में पहले रखते हैं हम x वाला पद, फिर रखते हैं y वाला पद, पहले x फिर y। मतलब पहले हम x में निर्देशांक में कितना चले, यानी इस तरफ या इस तरफ। देखो ये भी x निर्देशांक है, ये भी x निर्देशांक है, अंतर इतना है कि ये धनात्मक व्यक्त कर रहा है और ये ऋणात्मक संख्याओं को व्यक्त कर रहा है। फिर आता है y अक्ष। y अक्ष पर अगर हम दूरी चलेंगे तो वो y निर्देशांक कहलाएगा, वो y निर्देशांक कहलाएगा। तो जब हम 0 से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक जाएंगे y में, और 0 से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक आएंगे y में। तो देखो ये हो गया एक्स वाई। अब इसकी स्थिति क्या है बताओ बेटा, राकेश से हमें क्या चलना था, पहले हम एक्स अक्ष पे चलते हैं, पहले कहां चलते हैं, एक्स अक्ष पे चलते हैं। तो पहले हम एक्स पे चले, तो एक्स पे राकेश से मोहन के पास जाना है तो ऐसे आएंगे हम, एक रास्ता हमारा ये है बोलो पहुंचने का, और इसमें एक रास्ता हमारे पास में ये था और एक रास्ता हमारे पास में ये था। बात क्लियर है। अब जरा समझो दूसरी बात, रास्ता हमें वो अपनाना है कि पहले जाएंगे हम एक्स रास्ते पे और बाद में जाएंगे हमें कहीं से कहीं भी जाना है तो पहले हम एक्स रास्ता अपनाएंगे। तो अगर हमें यहां पहुंचना था राकेश के पास मोहन से, तो पहले ऐसे जाएंगे बाद में ऐसे जाएंगे, इसको बनाओ डॉट डॉट, रास्ता ये भी हो सकता है लेकिन हम इस रास्ते जाएंगे, तो ये तो अपना क्लियर आ गया। लेकिन राकेश से मोहन के पास जाना था, तो अगर हम इस रास्ते आएंगे बेटा तो ये हम y अक्ष पे चल दिए पहले, लेकिन हमें पहले किस अक्ष पे चलना है, x अक्ष पे चलना है। तो हमारा रास्ता होना चाहिए ये वाला, तो ये हम डॉट बनाए देते हैं, यानी ये वाला रास्ता तो है लेकिन हमें इस रास्ते से आना नहीं है। तो अब हम क्या करते, अब हम ये करते कि 1 2 3 4, पहले ये चलते, फिर ये 1 आता, ये 2 आता, ये 3 आता, ये 4 आता, और इसको हम खत्म कर देते। तो आप देखो पहुंच गए हम वहां पर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, पहुंच गए हम वहां पर।
तो इसकी स्थिति क्या आई, इसकी स्थिति क्या आएगी? तो देखो पहले इसकी स्थिति देखते हैं। राकेश से मोहन के पास पहुंचने के लिए हमें एक्स के ऋणात्मक दिशा में चलना पड़ा। बोलो ऋणात्मक दिशा में चलना पड़ा कि नहीं? कितने अक्ष चले हम, कितनी दूरी चले? 1 2 3 काय की माइनस, तो यहां पे लिखेंगे हम -4। अब हम नीचे उतरे, उतरने में माइनस, चढ़ने में कितने मीटर चले? 1 2 3 4, तो कोमा लगा के -4 ये लिख देंगे। तो मोहन की स्थिति राकेश के सापेक्ष -4 -4 है। राकेश की स्थिति मोहन के सापेक्ष कितना चले? 1 2 3 4। कहां चले? एक्स की धन दिशा में, तो यहां आएगा 4 कोमा। अब चले हम यहां से ऊपर, कितने? 4 ऊपर चले, मतलब धनात्मक 1 2 3 4, तो ये आ गया धनात्मक। आ गई पूरी बात समझ में कि कहां को हम किस दिशा में चलेंगे? बात क्लियर है? बिल्कुल पक्की बात है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हम 1 बाय 1 एक चीज समझेंगे। देखो बेटा, ये हो गई क्षैतिज अक्ष, ये हो गई क्षैतिज अक्ष, ये हो गया O, ये X, ये X डैश, और ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है ये, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं हम? एक्स अक्ष, ठीक है। इस पे खाने बना देते हैं ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक रहेगी संख्या, ओ से इस तरफ आएंगे तो ऋणात्मक रहेगी संख्या। कोई दिक्कत? ये हो गई वाई अक्ष, ये है मिड पॉइंट ओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर जाएंगे, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, यानी इसका नाम है ओ वाई। ऊपर जाएंगे ओ वाई, नीचे आएंगे ओ वाई डैश, दाएं जाएंगे ओ एक्स डैश, बाएं जाएंगे ओ एक्स डैश, दाएं जाएंगे ओ एक्स और बाएं जाएंगे ओ एक्स डैश। तो ये रहेगा धनात्मक और ये रहेगा ऋणात्मक, ठीक है। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये कहलाएगी ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब खड़ी रेखा, लंबवत रेखा। कैसी रेखा? लंबवत रेखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लंबवत हो। और इसे हम कहेंगे वाई अक्ष, इसका नाम क्या रखेंगे हम? वाई अक्ष। इतनी बात समझ में आ गया? अब इन दोनों का हम संयोग कर देंगे, मिला देंगे इन दोनों को। मिलाने से ये एक्स था, ये एक्स डैश था, ये ओ था, ये वाई था, ये वाई डैश था। अब हमें एक बात बताओ, ये धनात्मक है और ये ऊपर भी धनात्मक है, तो जब हम यहां जाके ऊपर जाएंगे तो हम इसी के अंदर रहेंगे। बोलो, यहां जाके ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर रहेंगे ना। तो यहां गए तो धनात्मक और यहां गए तो धनात्मक। तो इस पार्ट में देखो, एक बात और समझो पहले, जब हम दोनों रेखाएं मिला देते हैं तो ये जो तल है पूरा, ये तल, ये 4 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? बराबर भागों में। देखो, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। 4 खंडों में भाग बढ़ गया कि नहीं बटा? इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। भाई 4 अंश हो गए, 1/4 भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसे अपन शॉर्ट में फर्स्ट लिख लो। ये वाला खंड, इतना एरिया, इतना भाग, ये हो गया सेकंड चतुर्थांश। बोलो ठीक है। वामावर्त दिशा में चलते हैं, इस तरफ से काउंट करेंगे, इस तरफ से काउंट नहीं करेंगे। ये वाला इतना खंड हो गया तीसरा खंड और इतना खंड हो गया चौथा खंड। पहले खंड में जो निर्देशांक रहेंगे, भाई जो निर्देशांक होते हैं, क्या निर्देशांक होते हैं? x, y। क्या होते हैं बेटा निर्देशांक? पहले x बाद में
y। x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, और y निर्देशांक का नाम होता है कोटि। क्या होता है, पहले निर्देशांक का नाम भुज, दूसरे निर्देशांक का नाम कोटि। तो भुज कोमा कोटि ऐसे लिखते हैं निर्देशांक को, पहले लिखेंगे भुज कोमा लगा के लिखेंगे कोटि, तो भुज कोमा कोटि ऐसे निर्देशांक लिखते हैं। अब ये निर्देशांक कब धनात्मक कब ऋणात्मक या कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक होता है, ये अभी हम चेक करने वाले हैं। इसको कहते हैं हम कार्तीय तल, इस पूरे को क्या कहते हैं हम, कार्तीय तल या निर्देशांक तल, या हम उसी को कहते हैं निर्देशांक तल। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, जो x अक्ष होती है वो y के लंबवत होती है। देखो x अक्ष y के लंबवत है, बीच में 90 अंश का कोण बन रहा ना, और y x के लंबवत है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। अगर हम x अक्ष पर एक बिंदु लें, x अक्ष पर एक बिंदु लें, तो ये बिंदु y अक्ष से लंबवत दूरी कहलाएगी। देखो ये लंब डाला ना हमने, और अगर हम y अक्ष पर कोई बिंदु लें तो x अक्ष से लंबवत दूरी कहलाएगी, यानी y अक्ष पर लिया गया बिंदु x अक्ष से लंबवत दूरी कहलाती है, और x अक्ष पर लिया गया बिंदु y अक्ष से लंबवत दूरी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले चतुर्थांश में जो कोऑर्डिनेट रहेंगे यानी निर्देशांक रहेंगे वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। भाई इस कमरे में हम रहेंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे इस कमरे में, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ऐसे गए तो धन और ऐसे गए तो धन। लेकिन इस कमरे में हमें आना है तो ऐसे जाएंगे तो ऋण, और इस कमरे में आना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आएंगे तो इस कमरे में आ जाएंगे। तो ये हो गया धन और ऋण और धन, यानी पहला निर्देशांक ऋणात्मक और दूसरा निर्देशांक धनात्मक। अब इस कमरे में आना है तो इस तरफ आए ऋणात्मक, और नीचे गए तो भी ऋणात्मक, तो इस कमरे में दोनों निर्देशांक ऋणात्मक रहेंगे। इस कमरे में आना है तो पहले जाना पड़ेगा ऐसे, फिर आएंगे नीचे, तो ऐसे गए धनात्मक और नीचे आए तो ऋणात्मक। तो आ गई बात समझ में कि प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक धन धन के होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक कोटि धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक कोटि भी ऋणात्मक, चौथे चतुर्थांश में भुज धनात्मक कोटि ऋणात्मक होती है। ठीक, अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करें और क्वेश्चन में हम ये लिखें कि कार्तीय तल में -3,4 2,5 व 2,-3 की स्थितियां दर्शाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन ने कहा कि इसकी स्थिति कहां होगी, तो आप कैसे दर्शाओगे, जरा समझो बात को, ये अलग बात है। अब देखो यहां पे बनाएंगे हम एक चतुर्थांश, सबसे पहला काम हमारा क्या है, चतुर्थांश बनाना। यहां लिखेंगे x, ये होगा x डैश, ऊपर होगा y और ये होगा y डैश, और ये होगा o, और ये बराबर खंड होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, जरूरी नहीं 5 5 बनाए आप, 10 10 15 15 20 20 जितने संख्या पूछी उतने बना सकते हैं। ठीक है, उतने बना सकते हैं, राइट। अब जरा समझो, -3, पहले हम x अक्ष चलते हैं बाद में y अक्ष चलते हैं। -3 काय बेटा इधर ना आएंगे, 1 2 3, यहां आके हम खड़े हो गए और इंतजार कर रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे आना है। हमें ऊपर जाना है 4, तो देखो इसके सामने 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बोलो यहां पहुंच गए ना हम। इन सबको मिटा दो, इन सबको मिटा दो। यहां ये निर्देशांक क्या कहलाएगा, ऐसे आए थे -3, ऊपर आए थे 4, तो पहले x वाला फिर y वाला,
यहां पर आ गया निर्देशांक। अब 2,5 पहले हमें 2 जाना है, तो हम पहले जाते हैं एक्स अक्ष में, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो 2 जाना है तो 1,2 यहां आ गए। अब ऊपर जाना है कि नीचे, कितने, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 यहां आ गए। बोलो आ गए ना बेटा। तो ये इसे मान लो ए, इसे इसका नाम मान लो बी, इसका नाम मान लो सी। तो ये पॉइंट ए कहलाएगा, ये पॉइंट बी कहलाएगा कितना, 2,5। अब 2,-3 जाना है। देखो 1 और 1, -3 कहाँ, नीचे के ऊपर, -3 नीचे, 1 2 3, ये है सी पॉइंट आ गया 2,-3। देखो बेटा आ गई बात समझ में, कि कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे, समझ गए पूरी बात को, ठीक है। इसके बाद चलो, अच्छा पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं।